हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में अपनी संस्कृत की जो 9वीं पाठ है स्वामी दयानंद, आज हम इस पाठ को पूरी तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और प्लस में अंत में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी लगाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला मेरा पॉइंट ये है कि प्रस्तुत पाठ स्वामी दयानंद में आर्य समाज के संस्थापक समाज सुधार संबंधी कार्य का वर्णन किया गया है। मध्य काल में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों से ग्रसित था, यानी कि मध्य काल में भारतीय समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, जैसे में जातीयता, छुआछूत, पाखंड, अशिक्षा के साथ स्त्रियों एवं विधवाओं की दयनीय स्थिति आदि दोषों के से समाज जो था वो पूरी तरह से ग्रस्त था। आगे सुनिएगा। मैं पूरे आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप एक दो बार इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे ना, तो आप मेरे द्वारा अंत में बताए गए एक एक सवालों को चुन चुन कर लगाएंगे कि हाँ, इसका प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए। आगे सुन लीजिए। कहता है कि इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे थे, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी मध्य काल में, और सारे हिंदू जो जितने भी थे वो बहुत सारे हिंदू लोग समाज को तिरस्कार कर अपना धर्म परिवर्तन करने लगे थे। और ऐसी विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक भारत में उत्पन्न हुए थे, और इन समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो स्थान है बच्चे, वो अग्रणी है। अग्रणी का मतलब कि वो आगे है, ठीक है ना। आगे आपको आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना चीजों को कैच किए। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था पूछे, अर्थात बचपन का नाम क्या पूछे बच्चे, तो आपको बोलना है कि मूल शंकर था। इनका जो परिवार था वो शिवोपासक था, यानी भगवान शिव की उपासना करता था। एक बार की बात मैं बताता हूं कि इनके गांव के बगल में ही रात्रि जागरण हो रही थी, और उस अवधि में वो मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर जो चढ़कर जो चूहा था वो लोगों के द्वारा चढ़ाई गई जो वस्तुओं को क्या कर रहा था, खा रहा था। और मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने विचार किया कि यह मूर्ति जो है वो असली नहीं है, यह देवता अगर वास्तविक प्रतिमा नहीं है, इस कारण उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। और बच्चे मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर के यहां से सवाल आते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए, तो आपको यही कहानी को आपको लिख देनी है। और वो रात्रि छोड़कर घर चले गए थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे समझते हैं। इसके बाद 2 वर्ष के भीतर ही उनकी प्रिय जो बहन थी उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इससे मूल शंकर के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और वो गृह त्याग कर दिए, यानी घर को छोड़ दिए, और अनेक विद्वानों और सज्जनों और साधुओं से मिलते हुए वो मथुरा में अनेक अंधे विद्वान स्वामी वीरजानंद के पास पहुंचे थे। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि वे कहां पहुंचे, तो मथुरा में पहुंचे, और उनके गुरु का नाम क्या था, तो वीरजानंद था। और वीरजानंद याद रखना बच्चे कि अंधे थे, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। और यहीं पर वैदिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन आरंभ किया, और स्वामी वीरजानंद के निर्देशानुसार उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सर्वत्र धार्मिक आडंबर का विरोध किया, यानी जो धर्म के नाम पर जो लूटपाट हो रहा था उसका उन्होंने विरोध किया, खंडन किया, और अनेक विद्वान इनसे पराजित होकर और वैदिक धर्म में दीक्षित होने लगे। तो ऐसी स्वामी दयानंद की कहानी है बच्चे। एक एक करके सवालों को आप लगाएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप मेरे बताने से पहले आप उसका उत्तर दे देंगे। इन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था बच्चे, ये याद रखें। और उन्होंने मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का उन्होंने क्या किया, विरोध किया कि
नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, छुआछूत नहीं करनी चाहिए, बाल विवाह नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। और अपने सिद्धांत के संकलन के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की थी, ये ध्यान में रखना बच्चे। यहां से भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो आपको बोलना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए 1875 में मुंबई में, यहां से ध्यान देना, मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना भी किया था। ये ध्यान में रखना कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। कब किया था? 1875 में किया था। और वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों में भी प्राय सभी नगरों में विद्यमान है। सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों पर इन्होंने विचार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो शाखाएं हैं जो देश प्रदेश में विद्यमान है, उसमें सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी दोषों पर विचार किया जाता है उस शाखाओं में। तो याद रखना बच्चे कि मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। इनकी मृत्यु 1883 में होती है बच्चे। 1824 में जन्म होता है, 1883 में निधन होता है। और इनके शिष्यों ने शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालयों की स्थापना की और शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद एवं आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय यानी यादगार रहेगा बच्चे। तो आज हम आपको कंप्लीट मैंने थ्योरी बताया। अब हम एक एक प्रश्नों को लगाते हैं और आप एक दो बार इन सारे थ्योरी को रिवीजन कर लेंगे तो आप हर एक प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। जैसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मैंने बोला 1875 में, और उन्होंने मुंबई में स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो हमने बोला 1824 में हुआ था। तीसरा प्रश्न ये है बच्चे कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो आप सब जानते हैं कि वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थल है कि नहीं है? सबको पता है कि हाँ है। मेरे बोलने से पहले आप आंसर दे दीजिए। चौथा नंबर, स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था बच्चे? तो आप देख के बता दीजिए कि उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। नंबर 5 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आप सबको पता है कि टंकारा नामक गांव में हुआ था। ये टंकापुर है, ये हमारा नहीं होगा। टंकारा नामक गांव में गुजरात में 1824 में हुआ था। ये हम सबको पता होनी चाहिए। पांचवा है धर्म की रक्षा किससे होती है? तो मैंने पिछले ही वीडियोज में बताए होंगे कि सत्य से, ये पिछले चैप्टर का ये सवाल है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सातवां नंबर सवाल है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती थे बच्चे, ये हम सबको पता होनी चाहिए। आठवां नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये कोई शिक्षाविद नहीं थे, ये गरीबों के उद्धारक भी नहीं थे, ये एक समाज सुधारक थे। ये समाज का उद्धार करने वाले थे, समाज में बुराइयां फैली हुई थी उसको हटाने वाले थे। 9 नंबर है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1883 में होती है बच्चे, ये हम सभी ने पढ़ा है थ्योरी में। 1883 में होती है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो उन्होंने धर्मांतरण किया, यानी अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया बच्चे। 11 नंबर सवाल मेरा ये है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आप सभी लोग इसे याद रखें कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। 12 नंबर है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जो परिवार था वो शिवोपासक था बच्चे। कैसा था? तो शिवोपासक था। 13 नंबर है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक हुआ? उद्बोधक मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये थी आपकी शिवरात्रि, जो उनको लगा कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? तो वो मथुरा पहुंचे थे बच्चे, और वहीं पर विरजानंद जो गुरु थे उनसे मुलाकात किए। विरजानंद गुरु अंधे थे, मैंने ये भी आपको बताया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनसे लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि
स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो आप सभी बच्चे बताएं, क्या विष्णु का, क्या शक्ति का, क्या सगुण का? आंसर होना चाहिए शिव का है। 17 नंबर सवाल ये है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो सारे बच्चे जानते हैं कि उनके गुरु जी का नाम बिरजानंद था। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो वो अपने घर गए थे बच्चे, याद रखना, वो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर अपने घर गए थे, ये याद रखना। 19 नंबर है कि स्वामी विरजानंद थे, तो वो अंधे थे बच्चे, याद रखना, वो क्या थे? अंधे थे। 20 नंबर सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत हमको बताना है। तो स्त्री शिक्षा का समर्थन किए थे, तो ये तो सही बात है, समर्थन तो किए थे ही। मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, जी हाँ, इसका तो विरोध किए थे ही। विधवा विवाह का समर्थन किए थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, उसका भी समर्थन किए थे। तो हमको तो गलत बताना है, तो 3 तो सही हो गए, इसका मतलब इनमें से कोई गलत नहीं, हमारा डी नंबर आंसर होनी चाहिए बच्चे। धन्यवाद।